नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा राजस्थान टी सेल्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि एफएमसीजी और टी पाउच अपने ब्रांड का कैसे बनाएं। कोई भी पाउच या कंपनी स्टार्ट करने से पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी आपको कंप्लीट कराने चाहिए, जैसे कि फूड लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, नाम हो गया और कॉपीराइट हो गई और कंपनी का रजिस्ट्रेशन। अब कंपनी 3 तरह से रजिस्ट्रेट करवा सकती हो। जीएसटी नंबर हो गया, जीएसटी नंबर एक लेने से जीएसटी फर्म का होता है, वो फर्म ले सकते हो। दूसरा प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हो। तीसरी एलएलपी या पार्टनरशिप बना सकते हो। उसके बाद में होता है ट्रेडमार्क। आप जो भी कोई नाम सोचोगे उसमें ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, उसका ट्रेडमार्क करवाना चाहिए, ताकि आप इन फ्यूचर में कोई भी कंपनी बड़ी होती है तो आप उस प्रोडक्ट के मालिकाना हक रख सकते हो। तीसरा होता है आपका फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं, रजिस्ट्रेशन, स्टेट और सेंटर। उसके बाद में होता है आपका ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आप नियर बाय नगर पालिका, म्यूनसिपालिटी या पंचायत समिति से, गांव से ले सकते हो। अगर कोई भी आपका विलेज है तो आप पंचायत समिति से ट्रेड लाइसेंस ले सकते हो या कृषि मंडी से ले सकते हो। इसमें आपकी ट्रेड लाइसेंस मिल जाता है। कोई भी पाउच बनाने से पहले उसकी एक डिज़ाइन होती है जो आपको लुक देती है उस पैकेट को। कोई भी पैकेट बनवाने से पहले उसकी डिज़ाइन करानी चाहिए। डिज़ाइन कराने से आपको ये पता चलता है कि आप कस्टमर को कैसे प्रेजेंट, अपने पाउच को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो बाज़ार में। तो इसमें खूब सारे वेरिएंट्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड पाउच, नॉर्मल पाउच और जीपर पाउच। इस टाइप 3-4 की वेराइटी होती है। आप जो भी चाहो उसमें आप अपना डिजाइन करवा सकते हो। जैसे कि कोई भी नॉर्मल पाउच की बात करते हैं तो नॉर्मल पाउच में जितने कलर होते हैं उसके पर सिलेंडर पर कॉस्ट आती है सिलेंडर के हिसाब से 7 to 10,000 रुपीज़ पर सिलेंडर के हिसाब से। ये आपकी जितने उसमें मल्टीपल कलर होंगे, आपके डिजाइन में जितने मल्टीपल कलर होंगे उतना ही आपका सिलेंडर का एक्सपेंसेस बैठेगा। उसके बाद में आपका सिलेंडर के बाद में मटेरियल बनने जाएगा। मटेरियल की कॉस्ट एक्सपेंसेस मोटा मोटी आप 250 किलो मटेरियल छपता है मिनिमम, 250 से या 200 केजी मिनिमम छपता है, तो उसकी कैपिटल आप मान के चलिए 240 रुपये लेके 260 रुपये पर केजी के हिसाब से कॉस्ट आती है। और इसमें 18+ जीएसटी भी रहती है। ये बात ध्यान रखिए। चाय पत्ती में 5% ही होती है, पर मटेरियल जो कॉस्ट है आपकी उसमें 18% रहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपन वेरिएंट ऑफ पाउच। अब अगर कोई भी आप पाउच प्रिंट करवाते हो तो उसमें सिंगल पाउच के लिए जितना आपने कॉस्ट दिया है सिलेंडर का, उतना ही कॉस्ट आपको 500 ग्राम और 1 किलो के लिए देना पड़ता है सिलेंडर बनाने के लिए। अब आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ। आप अगर कस्टमाइज अपना पाउच बनाते हो अपने नाम से तो उसका एक बेनिफिट और होता है, जैसे कि कोई भी पाउच होता है, आपने जो एक डिज़ाइन करवाई, डिज़ाइन करने के बाद में आपने 3 वेरिएंट बना दिए, जैसे 4 वेरिएंट बना दिए, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो। ये आपके 4 वेरिएंट हो गए। आपने एक पाउच के लिए काम किया। इससे आप मार्केट में 2 ब्रांड उतार सकते हो। इस सेम कॉस्ट में सिलेंडर का एक भी रुपया नहीं देना पड़ता आपको। उसी कॉस्ट में आपको बहुत सारे पाउच छप जाते हैं। बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। आप किसी भी प्रिंटर से आप काम करवा रहे हो तो उसको बोलिए कि हमें मल्टीपल पाउच वाले सिलेंडर बनवाने हैं। तो इसमें होगा क्या, जैसे कि आपका जो पाउच है उसका जो बेसिक कलर होता है, जो मेन कलर होता है, वो चेंज हो सकता है। जैसे आपने रेड में कराया तो आप प्रिंटर को नेक्स्ट टाइम बोलोगे कि येलो में करके दो तो येलो में हो जाएगा, ग्रीन, रेड, कैसे भी करके आप उसको सेम ही डिज़ाइन को 3 वेरिएंट में उतार सकते हो। एक होटल लाइन के लिए उतार सकते हो सेम कलर में, एक अलग कलर को घर के लिए उतार सकते हो, दूसरा जो कलर है वो आप हाई ग्राउंड चाय में उतार सकते हो। ऐसे करके आप 3-4 वेरिएंट एक ही पाउच से उतार सकते हो। आपको सिर्फ मटेरियल एक्सपेंसेस ही देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको 1 रुपया भी उस प्रिंटर को नहीं देना पड़ता। इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप एक सिलेंडर के कोड से कम 4 ब्रांड मार्केट में ऑपरेट कर पा रहे हो।